हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का द कॉलेज एडिट पे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर जो कि 25 से 29 दिन का सेशन है। 25 बैच के स्टूडेंट, उनका इंड सेम एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। तो उनके लिए मैं एक सीरीज लेकर आया हूं जहां कि आपको पासिंग मार्क्स के लिए कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है मैं वो बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपके लिए PYQ भी जो पिछले साल किस किस टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है वो सभी लेके आया हूँ। इससे मैच करा के बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो कि पढ़ के आप पासिंग हो सकते हैं। और ये रहा आपका सिलेबस, जिसमें आपका सिलेबस में फिजिक्स है, मैथ है। तो आज हम मेनली मैथ का बात करेंगे। तो चलिए सीधा हम मैथ पे ले चलते हैं कि आपको मैथ में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। देखिए, आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट कोड आप लोग मिला लीजिएगा। 100 और 102 है। तो इसमें आपको पढ़ना है लीनियर अलजेब्रा फर्स्ट, लीनियर अलजेब्रा सेकेंड, यूनिट 3 में है कैलकुलस फॉर सिंगल वेरिएबल, यूनिट 4 में है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, और यूनिट 5 में है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस इंटीग्रेशन, और 6 में है वेक्टर कैलकुलस। तो ये 6 यूनिट टोटल आपको पढ़ना है। लेकिन 6 यूनिट आप अभी उतना टाइम बचा नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में कुछ ही दिन बचा है। तो आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़े कि हम पासिंग अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले ये दोनों जो यूनिट है, लीनियर अलजेब्रा फर्स्ट और लीनियर अलजेब्रा सेकेंड, इसमें आप क्लास 12th में पढ़े हैं, मैट्रिक्स पढ़े हैं, डिटर्मिनेंट पढ़े हैं, तो वही सब है। तो हम तो कहेंगे ये इसमें कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ लेना चाहिए। सबसे पहले है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन गॉस जॉर्डन मेथड फाइंडिंग इनवर्स। ये टॉपिक गाइस आप लोग करके ही जाइएगा। मैं आपको बता दूं कि इससे इससे आपको 100%, इससे जो है आपको 100% क्वेश्चन आएगा। आप इससे ये टॉपिक कर लीजिए, इससे आपको 100%, ये जो टॉपिक है इससे आपका 100% 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा इन्वर्स फाइंड करने के लिए। और इसमें कुछ नहीं रहता है, सिंपल आपको इन्वर्स निकालना है गॉस जॉर्डन मेथड से। तो ये तो करके ही जाइएगा, इसमें कोई स्टूडेंट इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर छोड़ के जाएंगे तो वो बहुत ही पछताएंगे, क्योंकि 7 नंबर का इससे फिक्स रहता है। आपको देखिए, नहीं विश्वास है तो हम यहाँ से भी बता देते हैं कि पूछा गया है कि नहीं। यहाँ से इन्वर्स निकालने के लिए देखिए, आपको यहाँ क्वेश्चन में आप साफ साफ देख सकते हैं कि लिखा गया है एक्सप्लेन गॉस जॉर्डन मेथड फॉर फाइंडिंग इन्वर्स मैट्रिक्स विथ एग्जाम्पल। यानी पिछले साल ऐसे क्वेश्चन दिया था कि आप गॉस जॉर्डन मेथड क्या होता है ये बताइए और एक एग्जाम्पल देके इन्वर्स निकालिए। लेकिन हो सकता है इस बार आपको कंप्लीट क्वेश्चन ही दे दे और इन्वर्स निकालने के लिए बोलेगा। तो 7 नंबर तो यहाँ से फिक्स ही आ जाएगा, तो इसको आप करके जाइएगा। अब सेकेंड है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, यूनिटरी मैट्रिक्स। इसमें भी कुछ नहीं रहता, आप देख सकते हैं हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन से भी क्वेश्चन पूछा गया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे डिफाइन हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन एंड यूनिटरी, प्रोवाइड एग्जाम्पल फॉर ईच। तो ये भी क्वेश्चन आया है। तो यहाँ से ये टॉपिक को भी आपको करके ही जाना है। ये जो टॉपिक है हर्मिशियन का और स्क्यू हर्मिशियन का, ये टॉपिक भी कर लीजिए। तो देखिए, आपको ऊपर से ही 7 और 7 14 नंबर आ गया। तो ये दोनों कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें आता है लीनियर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, बेसिस, डायमेंशन। ये सब आप पढ़ सकते हैं, और नहीं भी पढ़िएगा तो वहां से 2 क्वेश्चन इस यूनिट से फिक्स ही रहता है हमेशा। रैंक नलिटी थ्योरम का क्वेश्चन ये भी आपको देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं, क्योंकि आपको हमें बताना है VVI टॉपिक जो कि आप पढ़ के पास हो सकते हैं, क्योंकि उतना सिलेबस रहा नहीं, VVI बताना है। तो चलिए हम
अब यूनिट सेकेंड में चलते हैं, और यूनिट सेकेंड में अगर चलते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपको ये छोड़ दीजिए, केर्नल एंड रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये भी छोड़ दीजिए। ये सब यूनिट 2 में जो आपको पढ़ना है सबसे मेन है वो है रैंक नलिटी थ्योरम, ये पढ़ लीजिएगा। और सबसे VVI अगर बोले इससे भी, जैसे यूनिट फर्स्ट से आपका आया था इन्वर्स निकालने के लिए, वैसे यूनिट सेकेंड से आपका आएगा आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। ये तो करके ही जाइएगा चाहे जो भी हो जाए। देख लीजिए, आपको हम दिखा देते हैं, यहाँ रैंक नलिटी का भी क्वेश्चन पूछा है, और उसके बाद देख लीजिए आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर का भी क्वेश्चन पूछा है। तो ये 7 और 7 14 और 14 28 नंबर का क्वेश्चन आपको यही 2 यूनिट से पूछ लिया गया है, और आप देख सकते हैं। और इधर हो गया आपका 14 नंबर का ऑब्जेक्टिव, तो कितना हो गया 42 मार्क्स। 42 मार्क्स आपको यही 2 यूनिट दे देगा, तो आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कर लीजिएगा इन्वर्स निकालने के लिए, और स्क्यू हर्मिशियन यूनिटरी, और इसमें रैंक नलिटी थ्योरम और आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, और एक और इसी में पूछता है केले हैमिल्टन थ्योरम, इससे भी इन्वर्स निकाला जाता है। सेम प्रोसेस रहता है, थोड़ा बहुत इसमें चेंज रहता है, तो आप इसे भी कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं, तो आप ये दोनों यूनिट करके ही जाइएगा। ये दोनों यूनिट में जो मैंने आपको टॉपिक बताया वो टॉपिक आप कर लीजिएगा, आपका काम पास हो जाएगा, आप पास हो जाइएगा अच्छे नंबर से। अब जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़े होंगे मैथ्स, तो उनके लिए मैं आगे भी यूनिट में, अगर जिनका कैलकुलस थोड़ा मजबूत है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये सब अच्छे से वो कर पाते हैं, तो उनके लिए अब आते हैं यूनिट 3 में, जो कि कैलकुलस फॉर सिंगल वेरिएबल है, जिसमें आपको एल हॉस्पिटल रूल ये तो करके ही जाना है। और ये आप क्लास 12th में भी एल हॉस्पिटल रूल पढ़ेंगे। मीन वैल्यू थ्योरम ये सिंगल वेरिएबल के लिए है, ये छोड़ दीजिएगा, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ये दोनों कर लीजिएगा। एल हॉस्पिटल रूल और इंटर वही होता है इनफाइनाइट फॉर्म, जो 7 होता है वो पढ़ लीजिएगा। और इसमें तो कुछ है नहीं, बीटा गामा फंक्शन अगर आपको समझ आता है तो पढ़िएगा, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। तो इस टॉपिक से ये हो गया। अब आते हैं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस फॉर डिफरेंशिएशन में, अगर आपको 12th में अच्छे से पढ़े होंगे तो यहाँ से आप कर लीजिएगा। ये सब तो पढ़े ही है, 12th का ही यूज होता है, लिमिट, कंटिन्यूटी, पार्शियल डेरिवेटिव कर लीजिएगा, क्वेश्चन इससे आता है, बट आपको ऊपर ही अच्छा नंबर आ गया है, तो आप ये दोनों यूनिट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और इधर से अगर डिफरेंशिएशन में आप पढ़े हैं तो टेलर सीरीज सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा। और ये सब छोड़ दीजिए, जोकोबियन मैक्सिमा अगर पढ़े हैं तब तो रिवीजन कर लीजिएगा, नहीं पढ़े हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये सब मत पढ़िएगा अभी। और मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर ये थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, इसमें एक मेथड रहता है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ऊपर जो था वही है। अब आते हैं हम यूनिट 5 में, जो कि मल्टी वेरिएबल है इंटीग्रेशन। अगर आप इंटीग्रेशन 12th में पढ़े हैं तो वो इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल इंटीग्रेशन है, यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन आएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन आएगा। आपको मैं बता दूं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो डबल इंटीग्रेशन कैसा होता है, इंटीग्रेशन का 2 साइन रहेगा ऐसे, ये डबल इंटीग्रेशन हो गया, इससे सरफेस निकलता है, और ये ट्रिपल इंटीग्रेशन हो गया, इससे वॉल्यूम निकलता है। आप जो पढ़ के आए थे ये लीनियर था, ये सिंगल इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे डबल है, आप देख लीजिएगा। अगर आपको समझ आए तो करके जाइएगा, नहीं तो इसे छोड़ भी सकते हैं। और एक लास्ट का ये भी यूनिट सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है वेक्टर कैलकुलस। आप देख सकते हैं वेक्टर कैलकुलस से आप 3 चीज जरूर इसमें से कर लीजिए, और कुछ ये थ्योरम वगैरह पढ़िएगा या नहीं, लेकिन यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आएगा, सब्जेक्टिव भी आएगा। ग्रेडियंट आप पढ़ लीजिएगा, ग्रेडियंट
उसके बाद डाइवर्जेंस और एक कर्व। ये 3 टॉपिक इस यूनिट से कर लीजिएगा। तो टोटल मैंने आपको कुछ ही बताया है, ज़्यादा टॉपिक पढ़ना नहीं है। फर्स्ट यूनिट से आप गॉस जॉर्डन मेथड इन्वर्स निकालने के लिए पढ़ लीजिएगा। सेकेंड यूनिट और फर्स्ट यूनिट से ही हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, यूनिटरी, ये सब पढ़ लीजिएगा। सेकेंड यूनिट से आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, और रैंक नलिटी थ्योरम और केली हैमिल्टन थ्योरम, ये दोनों थ्योरम, इससे उससे रैंक निकाला जाता है, और रैंक भी और भी उससे रैंक बताएगा, उसके बाद उसका क्या मतलब कितना एलिमेंट है, ये सब उससे पता चलता है, और केले हैमिल्टन से इन्वर्स निकलता है। तो ये दोनों यूनिट से अगर आप कर लेते हैं ये 4 टॉपिक, तो आपका पासिंग मार्क्स सिक्योर है, कहीं नहीं जाने वाला है, आप तो फेल नहीं होने वाले। उसके बाद यूनिट 3 से आप एल हॉस्पिटल रूल कर लीजिएगा। ये सारा था जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैंने आपको बताया। आप देख सकते हैं यहाँ से आप अपना टॉपिक इससे भी मिला सकते हैं। आइगन वैल्यू से देखिए कितना आया है, आपको मैं बता दूं। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन वेक्टर स्पेस एंड स्पेस, ये भी फर्स्ट यूनिट का ही क्वेश्चन है। एक्सप्लेन केले हैमिल्टन थ्योरम, आप देख सकते हैं एक्सप्लेन केले हैमिल्टन थ्योरम, ये भी फर्स्ट यूनिट से है। डिफाइन कंप्यूट जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन, ये फर्स्ट यूनिट से नहीं है। तो ये दोनों क्वेश्चन और 4 नंबर का दोनों क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से है, 5 नंबर का सेकेंड यूनिट से है। और रोल्स थ्योरम ये आ गया बीटा गामा फंक्शन यूनिट 3 से। तो यूनिट 3 भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें सब क्वेश्चन आपको बनाना नहीं है। देखिए टोटल कितना क्वेश्चन दिया गया है, टोटल 9 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आपको करना है 5। पहला कंपलसरी रहता है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहता है। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव इस टाइप से आपको पूछा जाएगा। फर्स्ट यूनिट से ही ऑब्जेक्टिव है, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स पूछा है, इन्वर्स पूछा है, तो ये सभी फर्स्ट यूनिट से है। आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन है पिछले साल का, जो हम लोग का था 24 बैच का, पूछा गया था फर्स्ट सेमेस्टर में। तो ये है मैथ का, मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दिया है। अगर आप लोग को ये अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लोग कमेंट बताइए, और नेक्स्ट किस टॉपिक का VVI क्वेश्चन चाहिए वो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। मैं उस चैप्टर को समराइज करके जो भी आपका VVI टॉपिक होगा वो बताऊंगा। और आप लोग बताइए कि जो भी मैंने अभी टॉपिक बताया उस टॉपिक से अगर आपको क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, या आपने इन्वर्स निकालना नहीं सीखा है और वो चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और व्हाट्सएप चैनल है मेरा, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे मैं सारा सब्जेक्ट का नोट्स शेयर करते रहता हूँ, और जो भी इन्फॉर्मेशन आता है वहाँ पे बताते रहता हूँ। तो आप लोग उसे ज़रूर देखिए, उसमें ज्वाइन होइए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो यहाँ तक देखे हैं तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा किस सब्जेक्ट का अगला VVI टॉपिक चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय।